भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने कहा कि देश का ये अमृत काल का बजट भारत की आर्थिक नीतियों की सफलता का विश्व के आर्थिक मंच पर डंका बजा रहा है। वैश्विक स्तर पर अनेक देश कोरोना महामारी के बाद व रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से जिस प्रकार की आर्थिक समस्याओं से अभी तक जूझ रहे हैं, ऐसे माहौल में भी विश्व की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही वैश्विक पटल पर एक दिव्यमान सितारे के रूप में चमक रही है और आज अनेक देशों को पछाड़ते हुए पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। भूतड़ा ने कहा कि अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव-गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और आर्थिक रूप से पिछड़ों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। इस बजट में जीवन के हर क्षेत्र में भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी तो ये सरकार दो पायों पर टिकी हुई थी। शुरू से अंतरकलह के अंदर डूबी हुई थी और तब से लेकर अभी तक उस अंतरकलह में डूबी हुई है। एक नेता कह रहा है कि वो कोरोना है और दूसरा नेता कह रहा है कि उसको बागी और क्या क्या चीजों का उनको उपाधियां दे रहा है। दोनों नेता एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए। जिस घोषणा पत्र में उन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो ज्यादा तो कचरे की टोकरी में ले जाकर पटक दिए। चाहे वो किसानों के ऋण माफी का विषय हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे उनको भत्ता देने की बात हो, चाहे आम आदमी को बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे वो कहने वाली कांग्रेस पार्टी हो, और चाहे परीक्षाओं में धांधली नहीं होगी और भ्रष्टाचार नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस होगा, लेकिन सबके अंदर ये सरकार फेल साबित हुई है और इस सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज राजस्थान के अंदर गुंडागर्दी, आवारागर्दी, बलात्कार, लूटपाट, सरेआम गोली चलाना इस राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार के अंदर आम बात हो गई, जबकि गृह मंत्रालय भी उनके पास में। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात उनके विधायक और उनके वरिष्ठ नेता स्वीकार कर रहे हैं मीडिया के सामने कि भ्रष्टाचार है और ये सरकार जब वीक होती है तभी पेपर लीक होता है, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। और उस भ्रष्टाचार के जो असली आरोपी है उनको पकड़ने की बजाय उनके वो छोटे मोटे प्यादों को पकड़ने में लगी हुई है, जबकि उनको मालूम है कि इसका वास्तव में दोषी कौन है। और वो दोषी को पकड़े तो वो कहता है कि यदि मेरे पे हाथ डाला तो खाली मैंने ही तो थोड़ी किया, सत्ता के केंद्र में बिटलू में बैठे हुए सब लोग लिप्त है। तो उसके डर के मारे असली जारोली को आज तक बेहतर उपचार, अत्याधुनिक सुविधाओं और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ भारत हॉस्पिटल। 22 साल का अटूट विश्वास। भारत हॉस्पिटल। जी हां, अजमेर शहर में पहली बार अजमेर की जनता के लिए एक ही छत के नीचे आधुनिक सुविधाओं से युक्त भारत हॉस्पिटल में आम जन रोगों से मुक्त करने के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, जनरल मेडिसिन फिजिशियन, डायरेक्टर ऑफ भारत हॉस्पिटल। भारत हॉस्पिटल द्वारा किफायती दर पर बेहतरीन उपचार, अत्याधुनिक सुविधाओं और अनुभवी डॉक्टरों की बेहतरीन टीम के साथ 24/7 उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए तत्पर है। सेहत आपकी, देखभाल हमारी, स्वस्थ अजमेर हमारा अजमेर। नमस्कार। हमारे इधर हॉस्पिटल में 24/7 आवर्स हम लोग सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें कि जो भी पेशेंट जो आज तक फैसिलिटी चाहता है वो एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ इस चीज़ का प्रयास करने का एक दौर स्टार्ट किया है, जिसका विजन है सेहत आपकी, देखभाल हमारी, स्वस्थ अजमेर हमारा अजमेर। आपके स्वास्थ्य संरक्षण के लिए एक सक्षम वादा। भारत हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, लोहागल रोड, अजमेर।